हे वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। है संजना गौतम। तो गाइज़ आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और फिलहाल मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ पिछले कुछ दिनों में आपको पता ही है मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ है। तो व्लॉग नहीं बना रही थी, तो व्लॉग ऐसे में बनाने का मन भी नहीं करता। और जस्ट मैं अपने गांव से आई थी ना, तो मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी कि आप लोगों को बताऊं कैसे क्या है, कैसे सब कुछ एकदम से अचानक हो गया। तो गाइज़ मेरी हिम्मत नहीं हुई बनाने की। तो जैसे मैं कैमरा ऑन करती रोने लगती, मतलब रोना इतना आ रहा था सोच सोच के। अब थोड़ा सा अपने आप को, ससुराल में आई हूँ, उस दिन तो फर्स्ट डे ही था, थोड़ा सा 1 वीक हो गया, तो थोड़ा अपने आप को अब यही है कि देखो चीज़ें भूलनी पड़ेंगी, क्योंकि लाइफ रुकती नहीं है ना, कि आगे बढ़ना ही होता है। तो मेरे हस्बैंड मुझे समझाते रहते हैं कि अब देखो जो होना था हो गया, कि मेरे मम्मी पापा देखना उन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा, और वो तो कुछ इतनी जल्दी चले गए, उन्होंने शादी नहीं देखी। और फिर भी समझाते हैं वो तो अपने तरीके से, पर फिर भी जिसका जाता है देखो, सब्र तो आता नहीं है, बट क्या करें। तो गाइज़ अभी एक व्लॉग डाला था मैंने अभी पनीर भुजी का। ये व्लॉग मेरा ना काफ़ी टाइम पहले का बना हुआ था, तो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, ऐसे इंसिडेंट हो गया तो ऐसे में अच्छा नहीं लगता, तो मैंने वो अभी अपलोड किया था, मतलब 1 डे पहले ही। तो 1 डे पहले अपलोड किया था, तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ना तो मतलब शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करती थी। जो हमारे चाचा जी की डेथ हुई थी, तो मैंने कुछ बोला नहीं। जब ताऊ जी की डेथ हुई थी, मैंने उनके ऊपर भी एक व्लॉग बनाया था, दादी के ऊपर भी एक व्लॉग बनाया था। तो इसके ऊपर भी व्लॉग क्या, बस बताना आपको व्लॉग वगैरह क्या, बस कि बहुत से लोगों के मन में होगी कि भाई क्या है, कैसे अचानक ऐसे सब कुछ कैसे हो गया, और कुछ लोगों के बारे में भी बताना है। तो गाइज़ उस दिन हमारे ताऊ जी की कन्या थी, तो मंडे था उस दिन। तो सब कुछ सही तरीके से, तबीयत ठीक नहीं थी। घर से मेरे बस चाचा जी के लड़के, जो हमारे चाचा जी एक्सपायर, उनके लड़के, हमारे जीजा जी और उनके एक फ्रेंड और मेरा भाई, बस यही आए थे कन्या में। मतलब काफ़ी बड़ा खाना पीना था उनका। 5-6 गाँव के लोगों, मतलब 5-6 लोग भी, मतलब लोग नहीं सॉरी, 5-6 गाँव के भी लोग इनवाइट थे। तो सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया, उनके गेस्ट वगैरह चले गए हैं। तो बस मैं और अनुज शाम को थोड़ा सा बाहर घूमने चले गए, ऐसे ही कि थोड़ा सा ये था चलो ठीक है, अब काम वगैरह फिनिश हो गया। तो बस सोने के लिए ही जा रहे थे, इतने में मेरी दीदी का फ़ोन आता है अचानक। तो वो मुझे बताती है कि तुझे पता है क्या हो गया है? तो मैंने पूछा क्या हो गया है? तो वो मुझे बताती हैं कि ऐसे ऐसे चाचा जी को फालिश मार की है, आई मीन लकवा। मतलब एक तरफ का शरीर ना, मतलब ना तो कोई मूवमेंट या कुछ, पैरालाइज कुछ ऐसे लगा लो। तो टेंशन तो थी, बट ये नहीं था कि भाई ऐसे ऐसे भी हो जाएगा, कि मतलब ठीक है दुनिया को लकवा मार जाता है, तो सब कहते थे कि मतलब ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। तो हमें भी ये था कि चलो ठीक हो ही जाएंगे, पर हमें ऐसे नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। तो गाइज़ पूरी रात टेंशन में बीती। मैंने अपने चाचा जी के लड़के को फ़ोन किया, सबसे छोटे वाले को, कि कैसे कहाँ। तो वो नोएडा ही लेकर आए थे यहाँ पे, मुझे उस जगह का नाम नहीं पता। वो लकवा ठीक करने की दवाई देते हैं, तो वहाँ से दवाई ले ली। तो दवाई लेके वो चले गए। तो दवाई लेने से नेक्स्ट डे मैंने सोचा चलो देख आते हैं, जो भी जैसे भी है। बट हमारी गाड़ी का जिस दिन हमारे ताऊ जी की कन्या थी, उस दिन एक्सीडेंट हो गया था। मतलब वो नाले में, मतलब इनके घर के पास ही एक नाला है, उसमें वो गाड़ी हमारी गिर गई, तो आगे से टूट गई थी। तो गाड़ी हमने अपनी दे रखी थी सही कराने के लिए। तो हमारे पास गाड़ी नहीं थी, और इतनी दूर मेट्रो से जाना पॉसिबल, मतलब ये भी कहने लगे कि चलो जाएंगे 1-2 दिन में। अपनी मेरी सिस्टर और मेरी जीजा जी गए थे उस दिन, तो नेक्स्ट बार जाएंगे तो हम भी चलेंगे उनके साथ। तो बस नेक्स्ट डे ही हम जाते। तो 1-2 दिन मतलब ठीक रहे, फिर दूसरे दिन कहीं और लेके दवाई दिलवाने के लिए। तो तीसरे दिन अचानक 9-10 बजे के आसपास उनका बोल बंद हो जाता है अचानक। तो मैं आपको बताती हूँ उनकी मूवमेंट क्या थी।
उनकी मूवमेंट थी, बस बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी और आंखें ओपन थी, उनकी आंखें ओपन थी और आंखों में आंसू थे अपनी, मतलब सबको देख के पता नहीं क्या कैसे, और बस एक ही तरफ देखना और मतलब बोल भी बंद हो जाना। तो पापा गए हमारे देखने के लिए, मम्मी गई, भैया भाभी जो भी सभी गए वहाँ से। तो पापा कहते हैं कि भाई एडमिट कंडीशन सीरियस है। तो वो तो लकवे के चक्कर में रहे कि भाई ऐसे लकवा हो गया, जो भी जैसे भी है। तो जैसी उनकी ऐसी कंडीशन थी ना कि मतलब कि कंडीशन थी उनकी काफ़ी मतलब क्रिटिकल कंडीशन थी उस टाइम पे। तो फिर उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो जहाँ पर उन्हें लेके जाया गया मतलब नाइट में 5-6 जगह हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया, क्योंकि उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। और ऐसा नहीं है कि अच्छे हॉस्पिटलों में ही लेके गए थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे वहाँ आसपास, तो सब ने वहाँ के मना कर दिया। तो फिर ये मतलब एक हॉस्पिटल वालों ने सफदरजंग के लिए रेफ़र किया। तो रात में ही गाइस वो तीसरे दिन हॉस्पिटल लेके आए हैं हमारे चाचा जी को। तो हमें नहीं बताया क्या है कैसे है जो भी है। तो हमारे जीजा जी का फ़ोन आता है अनुज के पास कि ऐसे ऐसे पंथ अच्छा है या फिर सफदरजंग जो भी है। तो ये कहते पंथ, बट वो सफदरजंग के लेकर जा चुके थे, वहाँ पहुँच गए थे। तो सुनकर एकदम शॉक्ड। मैंने सोचा कि अभी तो कल बात हुई थी, चाची भी कह रही थी कि भाई आराम है जो भी है जैसे भी है, पर एकदम से अचानक ऐसे मेरे पे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं रोने लगी। टेंशन इतनी बस पूछो मत। कभी मैं ना पता है मैंने ज़िंदगी में चीज़ें फेस नहीं की, बट जब से मेरी दादी एक्सपायर हुई है ना, जब से मैं सीख चुकी। मैं डरती थी, छोटी सी थी ना, कि मेरे सामने कभी कोई ऐसे इंसिडेंट ना हो, भगवान ना हो। पर कहते हैं ना ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तो पता नहीं क्या क्या देखना पड़ जाता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने अपनी दादी का ही देखा था जो भी है, फिर इधर अपनी ससुराल में ताऊ जी का, फिर अपने चाचा जी का जो भी है। तो गाइस पूरी रात नींद नहीं आना, बेचैनी, घबराहट। तो बस सुबह उठते ही मैंने कुछ नहीं, ना चाय नाश्ता कुछ नहीं, नहाना धोना कुछ नहीं, मैं जैसे थी मैं ऐसे ही चलेगी उन्हें देखने के लिए। तो उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। मैंने एक वीडियो डाली हुई है शॉर्ट्स में, जो मैंने बनाई थी उनकी वीडियो, तो आप लोगों ने देखी भी होगी कितनी बुरी हालत थी उनकी। हम मतलब ताऊ जी के जब तीजा था, हमारे चाचा चाची आए थे यहाँ पे, हमारे मम्मी पापा भी आए थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मतलब कि ये सब कुछ हो जाएगा इतनी जल्दी, जैसे भी है जो भी है। और एकदम से अचानक फालिश मारना, लकवा, फिर दिमाग को अटैक, दिमाग की जो नसें थी ना उनकी, उनमें क्लोट्स जम गए थे। मतलब वो ना मतलब उनकी दिमाग की जो नसें थी ना वो फट चुकी थी। तो हम गए थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा मूवमेंट कर रहे थे वो उस टाइम पे। हम गए थे, देखकर अपने बंदे को इस हालत में देखकर तो कोई भी है सबका ही कलेजा फटता है कि हमने कभी सोचा नहीं कि हम अपने इंसान को ऐसे देखेंगे, बट क्या करें, ज़िंदगी देखना पड़ता सब कुछ। तो गाइस बस अनुज थे मेरे साथ, बस उन्होंने मुझे जैसे तैसे संभाला। तो फिर उनकी जो हालत थी, तो अनुज को बता दिया था डॉक्टर ने कि इनके चांस बहुत कम हैं। तो बट इन्होंने मुझे नहीं बताया था कि ताकि मेरी तबीयत ख़राब ना हो या फिर मैं परेशान ना हूँ, क्योंकि ये 2-3 दिन से देख रहे थे ना मैं सो पा रही थी ना खा पा रही थी चैन से। तो बस इसी वजह से इन्होंने मुझे नहीं बताया। तो मैं पूरे दिन, जिस दिन गई थी देखने के लिए, हॉस्पिटल में ही थी, मैं और मेरी सिस्टर। हम एक उम्मीद से गए थे कि हमारे चाचा ठीक हो जाएंगे। हमारे जो चाची जी के बच्चे हैं, मतलब भैया, कज़न, ब्रदर, वे भी बोल रहे थे कि ठीक हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि देखो लकवा तो सभी को, हम तो लकवे के चक्कर में, फिर डॉक्टर ने नशे भी, तो वो बोल रहे थे ऑपरेशन वगैरह होगा, ICU में ले जाएंगे। तो हम इसी चक्कर में थे, थोड़ी सी मूवमेंट कर रहे थे जिस दिन हम थे, बट हम वहाँ से आ गए हैं।
तो फिर भी मुझे चैन नहीं मिल रहा था कि अनुज ने वैसे मेरे को हिंट भी दिया था कि संजना तुम यहीं रुक जाओ अपनी दी के यहाँ, क्योंकि तुम कल भी आ सकती हो, क्योंकि उन्होंने मुझे डायरेक्टली ना बोल के ना इनडायरेक्टली बोला था कि बट मेरी बुद्धि थी ना, मेरी बुद्धि पता नहीं कहाँ कैसे जो भी है। तो गाइज़ नेक्स्ट डे सुबह फ़ोन कराती हूँ मैं इनसे, फिर भी नींद तो थी नहीं, 2-3 बजे भी फ़ोन कराया था मैंने, बट उन्होंने उठाया नहीं रात में जिस दिन मैं उन्हें देख कर आती हूँ। तो सुबह मैंने जस्ट फ़ोन कराया अनुज से कि पूछो चाचा की तबीयत कैसी है कैसी नहीं है, तो कह रहे थे जैसे तुम छोड़ के आए हो। तो गाइज़ उस दिन भी हम जाना ही चाह रहे थे, मुझे नहीं पता था क्या हुआ कैसे हुआ जो भी है। तो अनुज ऑफिस चले जाते हैं, मैंने खाना बना दिया था इनका, तो खाना खा के तो इनका फ़ोन आता है मेरे पास 2:30 बजे के करीब, 2 बजे की शिफ्ट चल रही थी इनके, 2:30 बजे फ़ोन आता है कि संजना तुम्हारे चाचा जी को आईसीयू में एडमिट करा रहे हैं और ना तुम रेडी रहना, तुम भी चलना और बाबू को नहीं लेके जाएंगे और ना तुम तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ। ये ऑफिस चले गए थे, तो इन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है कैसे जो भी है। तो साथ में ये आ जाते हैं आधे घंटे में। तो मैं एक दिन पहले गई थी ना, कुछ खाया नहीं था तो परेशान हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, हॉस्पिटल में वैसे भी मन नहीं करता, तो मैंने थोड़ा बहुत खा लिया। तो गाड़ी भी उसी दिन आ गई सही होके। तो साथ में मेरी जेठानी मतलब मेरी ताई जी हैं जो, उनकी बहू और मेरे ताऊ ससुर दूसरे नंबर के, तो वो भी। तो माइंड मेरा पता इतना भ्रष्ट हो चुका था, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था ये लोग क्यों जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं, इतनी गुमनाम थी मैं, क्योंकि दिमाग एक तरफ से स्थिर नहीं था मेरा, कभी ये कभी वो। तो क्या होता है कि कहते हैं फिर कि ये हॉस्पिटल में देखने के लिए जा रहे हैं क्योंकि पास है हॉस्पिटल, तो इसलिए जा रहे हैं, तो तुम कोई नहीं। तो मेरा माइंड बिल्कुल ऐसे ही था कि हाँ भाई ऐसे ही जा रहे होंगे जो भी है, मैंने कहा चलो जा रहे हैं। तो मुझे फिर भी एक ये था, बस ये था जल्दी से पहुंच जाएं। तो ये मुझे पूरे रास्ते कुछ नहीं बताते हैं, कुछ भी नहीं, बट मुझे डाउट हो रहा था जैसे ये बोल रहे थे ना, तो ये बीच में बोलते हैं मेरे से कि संजना तुम्हारे ना चाचा जी को आईसीयू नहीं मिला, तो अब उन्हें पंथ के लिए रेफ़र करेंगे, तो एक दिन के लिए घर रहेंगे वो, तो ऑक्सीजन वगैरह साथ जाएगी। तो वो भी मेरे दिमाग में भर गई कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट फिर भी मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले मैं उन्हें देख कर आई हूँ, हल्की फुल्की मूवमेंट थी। तो ऐसे तो कितने केसेस हैं जो ठीक हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ है, तो नहीं बताते हैं। तो रास्ते में मुझे मेरे जीजा जी और उनके फ्रेंड जाते हुए दिखते हैं, तो मैं इनसे पूछती हूँ कि भाई ये इनके फ्रेंड क्यों जा रहे हैं घर, तो वो मुझसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि उन्होंने छुट्टी कर ली तो वो इसलिए देखने जा रहे हैं। अभी तक भी कुछ समझ में नहीं आया। तो जैसे तैसे हम गांव के बाहर पहुंचते हैं अपने, तो हमारे जीजा जी आते हैं उतर कर, तो हमारे जीजा जी कहते हैं कि शमशान घाट लेकर गए हैं। तो गाइस मुझे जब पता पड़ता है कि मेरे चाचा जी इस दुनिया में अब नहीं रहे, मुझे पता है हमारे जी पे क्या बीती क्या नहीं बीती। मेरे पापा आज तक, मेरी दादी एक्सपायर हुई, मेरी बुआ एक्सपायर हुई, कभी उनकी आंखों में आंसू कभी नहीं आए, बट अपने भाई के लिए वो इतने रोए, बहुत रोए वो। तो मुझे लास्ट वहाँ पता पड़ता है तो मैं भागती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, तो इतने वो ले जाते हैं बॉडी को, मैं बॉडी नहीं देख पाती। वो किस लिए नहीं देख पाती, क्योंकि हॉस्पिटल से लाते हैं तो ज़्यादा देर तक रोकते नहीं, और मैं काफ़ी लेट थी, मैं बहुत लेट पहुंची थी, और वहाँ पर बहुत बुरा माहौल था, मतलब कि मेरे जो कज़न ब्रदर हैं, मेरे चाचा जी के लड़के हैं, वो बेहोश हो रहे थे, एक घंटे में होश आ रहा था। तो हमारे पापा और गांव वाले लोग कह रहे थे कि इन बच्चों को कुछ ना हो जाए, इसलिए बॉडी को जल्द से जल्द यहाँ से ले जाओ। तो मैं पहुँचती हूँ, तो इतना, जिस घर में हम कभी जाते थे, हमारे चाचा हमारा इंतज़ार करते थे हर रक्षाबंधन पे लड़की आएंगी, ऐसे वैसे जो भी है, कि एकदम से घर बिल्कुल खाली। बस जो वो चीज़ फेस की ना, भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसा ना दिखाए। तो बस
5 दिन में वो बीमार भी पड़े, वो सब कुछ एकदम से चटपट सब कुछ हो गया। 3-4 महीने के अंदर हमारी दादी, हमारे चाचा जी, अब हमारे पापा हैं, 2 भाई थे, इतना प्यार था ना दोनों भाइयों में, राम लक्ष्मण की जोड़ी थी। मतलब भाई, और जैसे कहते हैं ना, एक तो होते हैं कि राम लक्ष्मण आपने टीवी मतलब एक रामायण में सुना है, वो रियल के ऐसे भाई थे कि हमारे पापा ने जो कुछ कह दिया, हमारे चाचा ने कभी आर्गुमेंट नहीं किया, हमेशा उनका कहना माना। तो मैं मानवी को लेकर नहीं गई थी, वहीं रही थी। तो गाइज ये देखो, ये चीज़ें तो होती मतलब ये चीज़ें देखो, आज मेरे साथ तो कल किसी और के साथ भी है। तो मैं कुछ लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ, भगवान ना करे उनके घर में ऐसा कुछ हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कुछ लोगों के अंदर इंसानियत नाम की भी चीज़ें नहीं है कि मतलब कि किसी के साथ ऐसा हो जाता है कि भाई पूछ लो क्या है, कैसे है, जो भी है, कि हम ऐसे नहीं हैं। हम किसी का सुनते हैं ना तो हमें फील होता है कि भाई उस बंदे के साथ ऐसा हो गया, क्यों हो गया, पूछने का बनता है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। पर आज की दुनिया में ना इतने घटिया से घटिया और गिरे से गिरे लोग हैं ना, सबको सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी रहती है कि दूसरे का गम नहीं दिखाई देता। बट कोई नहीं, ऊपर वाले पे सब्र है, बस वो करेगा सबका समाधान, ठीक है। हमारे साथ तो जैसा हुआ ठीक है, हो चुका जो भी है। अब हम भूलने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने चाची को भी समझाया, हमारी चाची जो मतलब जो एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, आज वो हमारे चाचा जी के बिना जीवन काट रही हैं अपने बच्चों के साथ। तीनों जो भी हैं हमारे चाचा जी के लड़के, तीनों मैरिड हैं और उनके भी बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, बट उनके सहारे ही हम रहे थे। हमने अपनी चाची को समझाया, जो भी है खाना वाना टाइम से। देखो अब हमारे चाचा जी तो रहे नहीं, अब हमारी चाची हमारे लिए चाचा भी है, हमारी चाची भी है, सब कुछ है। हम बहुत प्यार करते हैं, हमने कभी उनमें भेदभाव नहीं करा। हमें एक पापा नहीं 2 पापा थे। मैंने अपने छोटे पापा को खोया, सेकंड फादर को। और पता है खोने का दुख दर्द क्या होता है ना, मुझे पता है। बस मैं अपने जी को ना बस बहुत कंट्रोल में कर रही हूँ, मैं सोचती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे समझाते रहते हैं कि संजना इन चीज़ों में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं इन चीज़ों को भुगत चुका हूँ। मेरे मम्मी पापा भैया तुम्हारे साथ तो इतना मतलब मेरे साथ देखना, तो मैं उनसे मतलब वो मुझे समझाते रहते हो तो थोड़ा समझती हूँ। इसलिए मैं अपना माइंड ना वीडियोस में थोड़ा सा अपलोड करने में, यूट्यूब की मेरी ये ड्राफ्ट की वीडियोस हैं जो पुरानी, जो मैं अपलोड कर रही हूँ, कि मेरा दिमाग ना हटे, मेरा दिमाग बटे। पर कुछ लोग ये सोचते होंगे कि ऐसे 15 दिन हो गए, आज हमारे चाचा जी को एक्सपायर हुए, सैटरडे वाले दिन ही हुए थे, तो 15 दिन हो चुके हैं उन्हें। अब धीरे धीरे ही जो भी है सब कुछ ठीक होगा। बट मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग ना किसी के दुख को दुख नहीं समझते ना, भगवान ना बस छोड़ो। मैं तो एक इंसान हूँ, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह सकती। अरे इंसानियत नाम की चीज़ तो रखो है। कुछ लोग इतने गिरे और घटिया लोग हैं ना, बस पूछो मत। मतलब ये सोचते हैं हमारे पास पैसा है ना तो पैसा ही सब कुछ। अरे पैसा ही सब कुछ नहीं है इंसान के। ये तो चलो, ये तो जन्म मृत्यु चलो आज मेरे घर में हुआ है तो कल किसी और के घर में होगा। कोई अमर तो आया नहीं है ऊपर से, एक ना एक दिन सबको जाना है। पर कम से कम ये इंसानियत तो होनी चाहिए ना, कि मतलब कि किसी के दुख में कम से कम, कहते हैं ना किसी के सुख में मत जाओ पर दुख में पूछो और दुख में हमेशा इन्वॉल्व रहो। पर कुछ इतने घटिया लोग और गिरे लोग हैं ना, उनकी औकात बस पूछो मत। और मेरी रिश्तेदारी में भी, मतलब मेरी रिश्तेदारी में भी और मेरे आसपास कैसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, इतने गिरे हुए हैं। पर मैंने ना कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, कभी किसी के लिए गलत नहीं कहा। बस हाँ, एक काम करती थी, मैं सच बोलती थी और सच ही लोगों को लगती थी, क्योंकि मेरे को झूठ बोलना आता ही नहीं है और मेरे को चापलूसी करनी नहीं आती किसी की। मैं जो बोलती हूँ ना मुँह पर बोलती हूँ और सच बोलती हूँ, ठीक है। और मैं झूठे किसी की तारीफ, झूठी किसी की लल्लू पोचो मेरे पे नहीं होती। मैं फिर बोल रही हूँ, मेरे पे नहीं होती और ना ही मैं करूँगी। पर हाँ, जो मेरे घर में केस हुआ है ना, जो मेरे घर से इंसान गया है ना, मैंने एक एक की औकात देखी है, कौन मेरा अपना है कौन मेरा अपना नहीं है।
कोई बात नहीं, वक्त है। और देखो, ऊपर वाला सब देखता है, ठीक है। आज मेरे घर में हो रहा, कल किसी और के घर में होगा। भगवान ना करे कि, मैं तो सोचती हूँ कि किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। हम तो टूट ही चुके हैं, जो भी है जैसे भी है। हम तो अपने आप को, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए किसी ना किसी चीज़ में अपना दिमाग लगा रहे हैं कि भाई किसी न किसी वीडियोज़ में उसमें कि दिमाग अपना हटे, जो भी है, पर नहीं हट पा रहा, नहीं हट पा रहा। अपनों को नहीं भूला जाता। हमने बचपन बिताया, हम बचपन में उनकी गोदी में खेले, अपने चाचा जी की में। चलो दादी का तो ये था 80-85 की हो गई थी, चलो वो तो पोती पोते की शादी वगैरह भी देखी। हमारे चाचा जी ने क्या देखा, उनके तो पोती पोते भी इतने छोटे थे। एकदम से उनके साथ ऐसा अचानक हमारे घर में, मतलब हमारे पापा बता रहे थे 47, मतलब 47 साल बाद 3-4 महीने में 2 डेथ हुई हैं। मतलब हमारे बाबा थे, जो दादा थे, वो 47 साल पहले एक्सपायर हुए थे। उसके बाद फिर हमारी दादी, फिर हमारे अब चाचा। तो गाइस, बस ये इतनी मुश्किल की घड़ी है ना। बस हमें पता है जिस दिन ये हुआ था, मतलब जिस दिन ये सीन हुआ था ना, उस दिन तो बस भगवान, कभी मैंने ये चीज़ें नहीं देखी, अब मुझे देखनी पड़ी ऐसी अपनों का। पर अभी भी कभी भी अकेले में रहती हूँ, मानविक नहीं रहता, तो सोच कर अपने पुराने दिन रोना आ जाता है। कैसे अपने गांव जाते थे, कैसे हमारे चाचा ध्यान रखते थे, हमें जाने से मना करते थे, कहीं किसी के घर से कोई चीज़ लेने के लिए मना करते, खाने पीने के लिए टोकते रहते, सोने के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। और पता, मानविक जाता था, मानविक को इतना खिलाते थे। अब मानविक को हम गांव जाएंगे, उसे कौन नाना मिलेंगे, कहाँ, कैसे, ये सब सोच कर ना दिल इतना दुखी होता है ना। बस क्या करें, अपनी चाची के, अगर हम परेशान होंगे तो हमारी चाची कितना परेशान होंगे। बस उन्हें खुश रखने के लिए हमें बस यही है। 10 दिन बाद आई थी मैं गांव से, तो 10वें दिन कन्या थी। तो हमने बड़ा तो कुछ नहीं, क्योंकि जवान मौत है, तो 5-8-9 कन्याएं बैठाई थी और गांव के बूढ़े बड़ों का खाना करा था। तो कहे जिस दिन मैं आई हूँ, अनुज गए थे मुझे लेने के लिए। बस मुझे पता, मैं जी पे पत्थर रख कर आई थी। बस भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ ना हो। पर ऐसी सिचुएशन में भी ना लोग बाग ना ऐसे देखते हैं कि हाँ इसके साथ सही हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मतलब इसमें भी ना अपना स्वार्थ देखते हैं लोग। पर कोई नहीं, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ ना हो। पर मुझे ना अब, मतलब इस सीन के बाद, मतलब मेरे घर में जो ऐसा इंसिडेंट हुआ, मुझे एक एक की औकात पता पड़ गई, कौन कैसा है कैसा नहीं है। अरे तुम शामिल नहीं हो, तुम फ़ोन करके तो पूछते हैं, तुमने तो फ़ोन करके भी नहीं पूछा। मतलब इंसानों के अंदर इंसानियत नाम की भी चीज़ नहीं है। इतना गिर चुके हैं लोग, कभी नहीं सोच सकते कि जो भी है। पर भगवान से बस यही कहना चाहती हूँ कि जो हुआ हो गया, अब भूलना ही पड़ेगा, मतलब। तो पर यह है कि बस आगे ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि अब हम हिम्मत हार चुके हैं, अब हमारी हिम्मत टूट चुकी है। बस इतना गिर चुके हैं। पता है, हम भी ये वीडियोस चाचा जी के अपलोड करते हैं, हमारी चाची लड़ती हैं, मना करती हैं, वे फ़ोटो वगैरह मत डाला करो, उन्हें दुख होता है, दिख जाते हैं, या कोई भी देख लेता है तो वो देख नहीं पाती है, उन्हें धक्का सा लगता है। तो इसलिए हम कम, इसलिए ही मैं थोड़ी सी अपनी पुरानी ड्राफ्ट में कम से कम 100-150 वीडियोस पड़ी हैं मेरी, उन्हें अपलोड करती रहती हूँ कि यही है, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो, कुछ हो। अभी जो पनीर भुजी वाली वीडियो अपलोड की है, तो वो अनुज ने बनाई थी जब हमारे चाचा जी को लकवा भी नहीं हुआ था, मतलब उससे पहले की वीडियो पड़ी थी, एडिटिंग करके कल ही मैंने अपलोड की है। तो लोग बाग सोच रहे होंगे कि भाई कैसे नॉर्मल हो गए हैं। कोई नॉर्मल नहीं होता भाई, जिसके घर से जाता है उसको पता होता। बट ये है कि ज़िंदगी है, जीनी तो पड़ेगी, सांसें लेनी तो पड़ेंगी, पर यही जीवन है और जीवन का यही वो है। पर ये है कि किसी के दुख में शामिल हो जाओ, पर गिरो मत। कितना गिरोगे हैं, कितना गिरोगे। और फिर ये लोग बोलते हैं कि मैं ऐसे बोलती हूँ वैसे बोलती हूँ, बट कोई नहीं, एक एक की औकात देख ली है। बाकी अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। पर यही है, भगवान ना करे कि नेक्स्ट नंबर आपके घर में से हो या जो भी है। तो बस इसी चीज़ को इंसानियत कहते हैं कि भाई इंसान सुख में ना जाए, दुख में शामिल हो जाए ना, तो बहुत कुछ है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरी नज़रों में हैं,
तो नाम तो नहीं लूँगी, क्योंकि एक इंसान नहीं है जो नाम लूँ मैं, इतने लोग हैं बस मेरी नज़रों में भरे बैठे हैं। बट हाँ, अब जो जैसा है ना उसके साथ ऐसा ही होगा, मतलब ऐसा ही बिहेव करूँगी मैं। अब कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ नहीं, मैंने एक एक की औकात देख ली है, एक एक का रूप देख लिया है। क्योंकि जो इंसान हमारे सुख में भी हाजिर नहीं, दुख में भी हाजिर नहीं, उन लोगों से रिश्ता रखने का फ़ायदा क्या है? हैं? कोई रिश्ता रखने का फ़ायदा नहीं है भाई। कोई रिश्ता रखो मत रखो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रखूँगी। तो बस मेरा ब्लॉग यही था, मतलब मैं बताना चाहती थी कैसे क्या जो भी हमारे चाचा जी के साथ ऐसा क्या हुआ, अचानक जो एक्सपायर हो गए। तो गाइस ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, तो कहते हैं ना अनमोल है, और कब किसके साथ क्या हो जाए। आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे अपने आने वाले कल का नहीं पता, एक सेकंड का नहीं पता है। तो बस यही है। पर मैं एक चीज़ चाहती हूँ कि जब भी मेरी मौत आए ना, तो मैं हमेशा अपने हस्बैंड से पहले, आई मीन, क्योंकि ना बस यही है, यही कहना चाहती हूँ मैं। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती आप लोगों के सामने, क्योंकि देखो ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ, एक सेकंड में मेरे साथ क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए कुछ नहीं पता। और मैं तो ज़िंदगी के ऊपर घमंड करती नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैं तो ना हर पल कदम फूक फूक के रखती हूँ कि एक एक सेकंड में क्या हो जाता है लोगों के साथ, तो वही कुछ भी हो सकता है। बाकी यही है कि बस सोचती हूँ कि जल्द से जल्द ये दुख जो भी है हमारे साथ, इतनी बड़ी घटना हुई है, तो कुछ लोगों के लिए तो बहुत खुशी की बात है, पर कुछ लोगों के लिए नहीं है। पर बस अब काफ़ी टाइम हो चुका है, तो बस यही बताना चाहती थी, और मैं अपने ब्लॉग का यही एंड कर रही हूँ। तो ठीक है गाइज़, तो बाय बाय, गुड नाइट।